राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। तो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से, और सब बढ़िया चल रहा है। आप लोगों के घर में खूब खुशियाँ हैं और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें, ऐसी मेरी दुआएं निकलती हैं मुँह से आपके लिए। तो दोस्तों, यूट्यूब मेरा पूरा परिवार हो चुका है, मेरी फैमिली है, मेरे भाई बहन हैं, और जो जहाँ हैं वो सुखी रहें और लाइफ में खूब तरक्की करें। तो देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अभी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि वट सावित्री व्रत हम कब करें, 25 को करें, 26 को करें। तो ऐसे ही क्या है कि जब त्यौहार 2 दिन हो जाता है तो ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अभी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस दिन व्रत करना चाहिए, और एक गलती बिल्कुल भी ना करें। ये व्रत करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर आप ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि रहते अपने हस्बैंड के लिए हैं और वो गलतियां हम बराबर करते रहते हैं। तो एक चीज़ ये होती है कि कोई भी व्रत त्यौहार है, कुछ भी है, हर चीज़ का अपना एक नियम होता है, अपना एक संयम होता है। हमें इस पे क्या करना चाहिए कि हमारे पति लाइफ में खूब आगे बढ़ें और हम सुहागवती रहें। हर स्त्री की ये कामना होती है कि हम सुहागन रहें, हमारे पति खूब स्वस्थ रहें, अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़ें और हर मुश्किल से वो आज़ाद रहें। तो आपकी दीदी जो भी आपके सामने वीडियो लाती हैं तो वो सब कुछ आपके सामने शेयर करती हैं। व्रत कैसे करना चाहिए, उसमें क्या खाना चाहिए, पूजा से पहले क्या नहीं खाना चाहिए, और हस्बैंड को जब व्रत पूजा हो जाती है तो उनको हम कैसे क्या करें, क्योंकि व्रत तो हमने उन्हीं के लिए रखा है और उन्हीं को हम इग्नोर कर रहे हैं। वो ऑफिस चले गए, इसके बाद हम पूजा कर रहे हैं, तो फिर ऐसी पूजा का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये होता है कि हस्बैंड हमारे अगर उस दिन ऑफिस जा रहे हैं और घर पे हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर ऑफिस जा रहे हैं तो पूजा हम उनके सामने कर लें। पूजा करके उठते हैं ना, उनके पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि व्रत तो ये उन्हीं का है। और एक छोटा सा काम और करना होता है, वो अभी आगे हम बताएंगे। तो ये व्रत 26 को किया जाएगा, क्योंकि जिस दिन उवत का होता है उसी दिन माना जाता है, लगने का नहीं होता है। तो जिस दिन सुबह में होता है तो उसी दिन हम लोग ये व्रत करते हैं और बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा जो भी व्रत होता है सुहाग का होता है तो खूब खुशी होती है। तो सबसे पहले ये करते हैं कि हमारे यहाँ खरबूजा और पुड़िया बनाया जाता है। बरगद के पेड़ पे हम खरबूजा का फल रखते हैं और 4 पूड़ी रखते हैं, चने रखते हैं, और जो गुलगुले बनाए जाते हैं वो रखते हैं। इसके बाद आप अपने हिसाब से 11, 21, 51 जितने भी फेरी करना चाहते हैं, धागा लपेटते जाते हैं उसमें और एक चना उसी जगह डालते जाते हैं। तो इस तरह जब आप फेरी करेंगे, मान लो आपको 11 फेरी करनी है तो 11 चने हाथ में ले लीजिए, कच्चा धागा ले लीजिए और बरगद में लपेटते हुए जब एक फेरा हो जाएगा तो आप उसी जगह चने छोड़ते जाइए। तो जब इस तरह से 11 हो जाएंगे पूरे, तो हम उसी जगह बैठ करके जो धागा हमारा बचा है हम उसी में लपेट देंगे। इधर उधर उसको तोड़ते नहीं है, उस धागे को, ये गलती कभी भी ना करें, वो धागा तोड़ा नहीं जाता है। जो भी धागा बच गया है तो हम जो हमने फेरे लगाए हैं 11, उसी धागे में वहाँ पे अटका देंगे। और एक माला हम अपने लिए ले जाते हैं, एक बरगद के लिए ले जाते हैं, एक बनाते हैं छोटी कन्या के लिए, क्योंकि जो हमारे घर में दुर्गा मंदिर होता है तो हम एक अपने दुर्गा जी को चढ़ाते हैं। तो इस तरह से 5 माले हम सगन के बनाते हैं। तो एक तो हमने माँ को चढ़ा दिया, एक अपनी तुलसी माता को चढ़ाते हैं, एक कन्या को पहनाते हैं, एक हम खुद पहनते हैं, एक जहाँ पूजा करने जाते हैं तो बरगद के पेड़ को समर्पित करते हैं। तो इस तरह से ये पूजा हमारी संपन्न होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो कन्या कैसे पहनेगी। तो हाँ जी, कन्या माला पहनती है। कुंवारी कन्या जो होती है, ये पूजा हमारी तभी संपन्न होती है कि हम कन्या को पहनाते हैं एक माले को, और एक माला हम खुद पहनते हैं। तो उस कन्या के लिए कभी भी माला बनाना अपना भूलें। छोटे बड़े के हिसाब से 5 माले सगन के बनाए जाते हैं, 3 और 4 बहुत खराब होते हैं।
तो आप ऐसे कभी ना बनाएं। तुलसी जी का हो गया, दुर्गा माता का हो गया, बरगद का हो गया, कन्या का हो गया और हमारा हो गया। तो अगर आप साथ में पूजा करने जाते हैं तो आप जो भी माला बना के ले जाएंगे, देवरानी जेठानी ननद भौजाई साथ में है, वो एक दूसरे को माला पहना देते हैं। हमारा माला हमारी देवरानी ने पहना दिया, जेठानी ने पहना दिया, ननद ने पहना दिया, माला उनका माला हमने पहना दिया कि हस्बैंड हमारे बहुत दूर से लाए हैं। और इस तरह से जब ये हो जाता है तब वहाँ पे हम एक गुलगुला खाते हैं और पानी पीते हैं। तो इस तरह से जब तक पूजा नहीं होती है तब तक चाय भी नहीं पीते हैं। हमारी पूजा जब हो जाती है इसके बाद हम वहीं व्रत तोड़ते हैं और फिर घर आते हैं। इसके बाद सबसे पहले चाय बनाते हैं और फिर इसके बाद नाश्ता वास्ता करते हैं। तो ये व्रत तभी तक होता है जब तक हम पूजा नहीं करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, यही मुझे आपको बताना था कि अगर आप इस तरह से विधिवत पूजा वट सावित्री की करते हैं तो कभी कोई आपके घर में विपदा नहीं आएगी। हस्बैंड के ऊपर जो भी विघ्न बाधा होती है तो वो सब ठीक रहती है। और बहुत से लोग होते हैं कन्या को माला नहीं पहनाते। तो सबसे पहले तो हमने गलती ये की कि कन्या को हम माला नहीं पहनाते हैं। सबसे पहले कुंवारी लड़कियों को घर में महावर लगना शुरू होता है तो आपने देखा होगा पहले कन्या को लगाते हैं। कोई हम चूड़ी लाते हैं, कुछ भी लाते हैं तो पहले उसको पहनाते हैं। ये लिखा जोखा जोड़ नहीं होता है। तो सबसे पहले आप कन्या को महत्व दीजिए, इसके बाद ये व्रत करें। तो बस इसमें खरबूजा हो गया, मेरे यहाँ तो पूड़ियाँ लगती हैं, गुलगुले लगते हैं और काले चने एक दिन पहले भिगो लेते हैं और ऐपन बनाकर ले जाते हैं। तो वो पेड़ में 5-7 जगह लगाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और सबसे लास्ट में बरगद के पेड़ से मिला भेंटी करते हैं कि हमारे पति की खूब लंबी उम्र हो, हम हमेशा सुहागर रहें। तो इस तरह से इस व्रत की पूर्ति होती है। तो आपको वीडियो मेरे कैसे लगते हैं बताइएगा और मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।